नमस्कार, राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म। कुछ गिवन टर्म्स हमें दी गए हैं, इन टर्म्स के लिए हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर फाइंड करने के टू मेथड्स होते हैं, जिन्हें हमने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था। तो आप सब मित्रों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले एक्सरसाइज का ओवरव्यू वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सब क्वेश्चन है 12x, 36। हमें टू टर्म दी गए हैं, इन टू टर्म में जो कॉमन फैक्टर है ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम 12 जो न्यूमेरिकल नंबर होता है इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 12 का फैक्टर एंड 3 1 जा 3, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम 12x लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। ये सारे फैक्टर हो जाएंगे 12x के। इसी प्रकार से 36 के फैक्टर निकालेंगे। 36 ये 18, उसके बाद 9, 3 एंड 3। तो 36 के फैक्टर निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम ऐसे फैक्टर देखेंगे जो दोनों टर्म में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं 2, उसके बाद अनदर 2 एंड 3। तो कॉमन फैक्टर होंगे कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 12। तो कॉमन फैक्टर हमारे निकल के आएगा 12। ठीक, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड वाला है 2y, 22x y। सबसे पहले 2y का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 और 22x y का फैक्टर, तो 22 के फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, तो सबसे पहले 2 दोनों में है एंड उसके बाद y। तो कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 मल्टीप्लाई y यानी 2y। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला है 14 pq 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। सबसे पहले 14 pq के फैक्टर्स निकालेंगे। pq इक्वल 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 जा 14 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। 28 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम ये रफ वर्क कर सकते हैं। 2 से 14, 2 से 7 एंड 7 बन जा 7। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। पी स्क्वायर का फैक्टर, पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई q। इसी प्रकार से q स्क्वायर को लिख सकते हैं हम q मल्टीप्लाई q। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स देखिए। सबसे पहले तो 2 लिख दिया, उसके बाद 7 दोनों में कॉमन है तो 7, उसके बाद p एंड q। तो कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे 7 2 जा 14 pq, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। एंड अगला क्वेश्चन है 2x
3x² और 14। तो एक एक करके हर टर्म के हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2x, 2x के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई x। 3x² के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई x। इसी प्रकार से 14 के 2 मल्टीप्लाई 7। अब ऐसे फैक्टर जो कॉमन हो तो देख सकते हैं हम 2 सेकेंड टर्म में नहीं है एंड 3 फर्स्ट टर्म में नहीं है, तो हम देख सकते हैं इसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। और जब कोई फैक्टर नहीं मिलता तो हम कॉमन फैक्टर होता है 1। तो यहां पर कॉमन फैक्टर निकल के आएगा 1, जो कि हमारे फाइनल आंसर होगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है कि जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना मिले तो हम क्या कॉमन फैक्टर मानते हैं। तो हमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें ऑप्शन लगाना है 1। यानी अगर कोई भी गिवन टर्म्स में कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो हम कॉमन फैक्टर मान के चलते हैं 1। तो अभी तक हम 4th सब क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। और जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन है 5th है 6abc, 24ab², 12a²b। सबसे पहले हम हर टर्म के लिए फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 6abc, इसके फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा होता है 6, मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। 24ab², इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 दिया 24। ए का कॉमन फैक्टर a एंड b² को हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई b एंड 12a²b, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो तीनों टर्म में कॉमन हो। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले 2, तीनों टर्म में कॉमन है तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 3, उसके बाद ए देख सकते हो आप, तीनों टर्म में है। उसके बाद बी देख सकते हो आप, तीनों टर्म में है। सी सेकंड और थर्ड टर्म में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 दिया 6 ए बी, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी इसे हम हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स। ये हमने इसे हाईलाइट कर दिया। कॉमन फैक्टर्स इक्वल 6ab। अगला क्वेश्चन 16x³ कोमा अगला टर्म -4x², अगला टर्म 32x। 3 टर्म दी गई हैं, हर टर्म के लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे। पहला 16x³, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। इन 3 x का x² और फिर x³। अगला टर्म है -4x², इसे हम लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। एंड अगला टर्म है 32x, जिसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 मल्टीप्लाई x। कॉमन फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो तीनों टर्म में कॉमन हो। सबसे पहले तो 2, तो हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद अनदर 2, उसके बाद
एक्स। ठीक। अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों टर्म में कॉमन हो, तो हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आएंगे, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू जा 4x, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 7, 10, ये 10 है, 10 PQ और 20 QR, 30 RP। सबसे पहले 10 PR के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 P मल्टीप्लाई Q, 20 QR, 20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R, और 30 RP को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6 6 5 30 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P। कॉमन फैक्टर्स, अब देखो 2 तीनों टर्म में कॉमन है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 5 तीनों टर्म में है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो तीनों टर्म में कॉमन हो, तो हमारा कॉमन फैक्टर निकल के आएगा 2 5 जा 10, कॉमन फैक्टर निकल के आएगा हमारा 10। एंड लास्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर y की पावर 3, 10x की पावर क्यू y स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। सबसे पहले हर एक टर्म के लिए हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 3x स्क्वायर y की पावर क्यू, इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x, क्योंकि x स्क्वायर है। उसके बाद y मल्टीप्लाई y, उसके बाद 10x क्यू y स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, x क्यू है तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, y स्क्वायर है तो y को 2 बार, एंड 6x स्क्वायर y स्क्वायर, z को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई x, y है तो y मल्टीप्लाई z। कॉमन फैक्टर्स, चलिए ऐसे फैक्टर्स जो तीनों टर्म में कॉमन हो, तो हम देख सकते हैं x तीनों टर्म में है तो हमने x लिख दिया। उसके बाद अनदर x, उसके बाद y एंड अनदर y, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर हुआ हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 17 सेंटीमीटर स्क्वायर या ऑप्शन सी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।